नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट के एक और नए वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक दो टाइप की होती हैं। पहली होती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और सेकंड होता है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। यानी कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वो होता है जिसमें सिर्फ एक कैंडल होती है और एक कैंडल के शेप, साइज और जो कलर है उसको देख के हम अपनी ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है वो बनाते हैं। मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में एक से ज़्यादा, 2 या 3 कैंडलस्टिक्स हो सकती हैं और उनका जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप का क्या हमारे लिए महत्व होता है उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग जो नाम थे वो देखे थे और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के भी नाम देखे थे। तो अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, जो पहला पैटर्न है वो है मारुबोजू। अब यहाँ पे मैं आपको फिर एक बात दोहराऊंगा कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि आपको यहाँ पे नाम पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो नाम है वो जापानीज़ नाम है। क्योंकि इन कैंडलस्टिक्स का जो आविष्कार हुआ था वो जापान में हुआ था, तो इनके जो मतलब भी बनेंगे वो जापानीज़ के हिसाब से बनते हैं। तो इसलिए आपको नाम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इस कैंडल में इसकी कैंडल की शेप, साइज़ और कलर और उसके जो अलग अलग शेप बनेंगी या जो कहाँ बनेंगी, कहाँ ये हमको दिखाई देगी, उसके बेस पे हमारी ट्रेडिंग के लिए हमें क्या अलग रणनीति बनानी है या क्या स्ट्रेटजी बनानी है उस पर ध्यान देना है सिर्फ। तो अगर हम मारुबोजू की बात करें तो मारुबोजू सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि इसमें एक ही कैंडल रहती है। और ये जो जापानीज़ भाषा में मारुबोजू का जो मतलब होता है वो होता है बाल्ड। बाल्ड यानी कि गंजा। अब अगर हम गंजे की बात करें यानी कि जिसके सिर पर बाल ना हो, तो मारुबोजू भी वैसी ही कैंडल है। इसमें अगर हम कैंडल की बात करते हैं तो उस कैंडल के ऊपर और नीचे विक्स या शैडो बोलते हैं, शैडो होती हैं। लेकिन मारुबोजू के केस में जब गंजा जिक्र आ गया है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो विक्स हैं ये नहीं रहेंगी। यानी कि इस जो मारुबोजू कैंडल है उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी रहेगी और विक्स बिल्कुल नहीं रहेंगी, और अगर रहेगी भी तो बहुत छोटी सी विक्स रहेगी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब क्योंकि मारुबोजू में सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी रहती है, विक नहीं रहती है, इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस एक तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद वो कंटिन्यू उसी तरफ मूव करता जाएगा और वापस नहीं आएगा। जैसे कि हमने बताया भी था कि जो शेयर का प्राइस है वो हमेशा जिगजैग मूवमेंट में प्राइस मूव करता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। कभी भी डायरेक्टली स्ट्रेट में अप या स्ट्रेट डाउन नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब रियल बॉडी होगी तो उसमें जब भी प्राइस जाएगा तो ऊपर या नीचे जैसे भी मूव करे, लेकिन प्राइस जब एक बार स्टार्ट हो गया तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू मूव करता रहेगा उस ट्रेडिंग सेशन में। इसीलिए जो मारुबोजू कैंडल है उसको बहुत ही पावरफुल कैंडल माना गया है, कि यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है और ये जो बायर्स या सेलर दोनों में से जब भी बनेगी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस दिखाएगी। अब एक बात और है कि मारुबोजू जो कैंडल है वो आपको चार्ट में कहीं भी दिखाई दे जाएगी। इसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि आपको चार्ट में यहाँ दिखेगी, अप ट्रेंड के एकदम बॉटम में दिखेगी या डाउन ट्रेंड के एकदम अप में दिखेगी, जैसा भी है। तो इसका क्यों, क्योंकि जब शेयर का प्राइस जो ऊपर नीचे होता है तो जो अलग अलग जो लेवल्स बनते हैं, इन लेवल्स के ऊपर अगर हमारे कैंडल स्टिक्स के पैटर्न दिखाई देते हैं तो उनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाता है और हमारे लिए इसका जो सिग्निफिकेंस है बहुत इंप्रूव हो जाता है। लेकिन मारुबोजू एक ऐसी कैंडल है जो आपको चार्ट्स के बीच में दिखाई दे सकती है, मतलब इस एरिया में दिखाई दे सकती है, इस एरिया में दिखाई दे सकती है, और ये लेवल पे भी दिखाई दे सकती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पे। तो ये अकेली कैंडल है जो कहीं भी आपको दिखाई दे सकती है। अब जैसे कि स्टॉक मार्केट में दो टाइप के ट्रेंड है जो हमने बात की थी, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो उसी हिसाब से हर कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो टाइप के होंगे, एक बुलिश और एक बियरिश। तो जैसे कि हम इमेज में देख भी सकते हैं, ये बुलिश मारुबोजू है और ये बियरिश मारुबोजू है। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो विक होनी चाहिए अपर और लोअर विक वो दोनों में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो हाईएस्ट प्राइस जो है और लोवेस्ट प्राइस है वो इसमें यहाँ पे नहीं होता है। तो अगर हम बुलिश मारुबोजू की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस जो ओपन हुआ और जो लोवेस्ट प्राइस है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन का वो बराबर रहता है, और जो हाईएस्ट प्राइस जो क्लोज प्राइस रहता है उस पर्टिकुलर शेयर का उस सेशन में वो जो हाईएस्ट प्राइस होता है वो बराबर रहता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी वीक या शेडो नहीं रहती है, इसलिए ओपन प्राइस और लोवेस्ट प्राइस और क्लोज प्राइस और हाईएस्ट प्राइस दोनों बराबर रहते हैं। जबकि बुलिश जो बियरिश मारुबोजू होती है उसमें क्या होता है कि आपका जो ओपन प्राइस है वो हाईएस्ट प्राइस के बराबर होता है और जो क्लोज प्राइस होता है वो लोवेस्ट प्राइस के बराबर होता है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। अब जैसे कि हमने बात की कि जो मारुबोजू कैंडल है वो अकेली कैंडल है जो कहीं भी दिखाई दे सकती है चार्ट के अंदर। तो अगर हम बुलिश मारुबोजू की बात करें तो अगर ये ट्रेंड के चार्ट जो अगर मान के लिए अप ट्रेंड हो रहा है, प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, तो अगर ये चार्ट में कहीं बीच में दिखाई देती है
यहाँ पे कहीं दिखाई देती है मान के चलो, तो इसका मतलब क्या है कि ये और एक साइन है कि जो हमारा जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुलिश मारूबुजू में जो बायर्स होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, यानी कि जो प्राइस है वो कंटिन्यू ऊपर जाता जा रहा है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और जब तक प्राइस क्लोज नहीं होता सेशन में तब तक कंटिन्यू ऊपर गया, उसको नीचे खींच के लाने वाला जो सेलर थे ही नहीं, उनके अंदर इतनी पावर नहीं थी, इसलिए जो बायर्स का जो डोमिनेंस था इस बुलिश मारूबुजू में वो ज़्यादा था और कंटिन्यू प्राइस ऊपर जाता गया। जबकि बेरिश मारूबुजू में सेलर्स का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। तो प्राइस जब यहाँ से ओपन हुआ और जब तक क्लोज हुआ उस ट्रेडिंग से तब तक प्राइस कंटिन्यू नीचे ही गिरता रहा। इसमें उसको वापस उठाने वाला बायर्स का जो इतना प्रभाव नहीं था, इसीलिए इसमें विक्स नहीं बनती है या शेडो जिसको बोलते हैं, शेडो नहीं बनती है। तो अब अगर मान के चलिए कि कोई शेयर का प्राइस है वो उस दिन के लिए अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी ऊपर जा रहा है कंटिन्यू अप ट्रेंड में, और उस दिन जो बुलिश मारूबुजू कैंडल है वो यहाँ पे ट्रेंड के एकदम चार्ट के बीच में मिली है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्योंकि बुलिश मारूबुजू में जो बायर्स होते हैं वो हैवी रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, तो ये एक हमारे लिए सिग्नल हो सकता है कि इसके आगे भी बायर जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और प्राइस और ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मारूबुजू कैंडल हमको मिला है। उसके अपोजिट अगर प्राइस नीचे गिर रहा है किसी शेयर का और वहाँ पे हमको बियरिश मारूबुजू दिखती है, तो अब बियरिश मारूबुजू में क्योंकि सेलर कंट्रोल में रहते हैं, तो अगर ये यहाँ पे हमको दिखती है बीच में कहीं, तो इसका मतलब है कि प्राइस और नीचे जा सकता है। अभी प्राइस का रिवर्स होने का या ट्रेंड का रिवर्स होने का अभी चांस कम है। लेकिन उसी दूसरी डायरेक्शन में अगर बुलिश मारूबुजू कैंडल जो है वो जो अप ट्रेंड चल रहा है, मान के लिए अप ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पे एक लेवल मिला उसको, उस लेवल के बाद में जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे, और उस अप ट्रेंड के एकदम टॉप में मिलता है या बॉटम में मिलता है, उसका एक अलग वैल्यू होता है। तो अगर हम मान के चलिए कि जो शेयर का प्राइस था वो यहाँ आ रहा था नीचे और यहाँ पे एक लेवल मिला, उस लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको बुलिश मारूबुजू कैंडल दिखी, यहाँ तक आपको कंटिन्यू रेड कैंडल्स मिल रही थी बीच बीच में ताकि प्राइस नीचे जाता था। लेकिन यहाँ पे आपको अगर चार्ट पे बुलिश मारूबुजू कैंडल दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि अब तक जो प्राइस नीचे आ रहा था यानी कि सेलर्स कंट्रोल में थे, सेलर्स प्राइस को जो मार्केट का प्राइस है शेयर का वो नीचे लेके आ रहे थे और नीचे खींचते जा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे बुलिश मारूबुजू कैंडल आपको दिख गया, इसका मतलब यहाँ पे अब सेलर्स का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया और जो बायर्स है वो कंट्रोल में आ गए हैं। तो ये एक चांस हो सकता है या एक इंडिकेशन हो सकता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। मतलब एक हैवी चांस हो जाता है कि यहाँ से जो प्राइस है अब वो जो नीचे गिर रहा था वो ऊपर उठ सकता है, और उसके अपोजिट अगर शेयर का जो प्राइस था वो ऊपर जाता जा रहा था, अब मतलब अप ट्रेंड में था, कंटिन्यू प्राइस ऊपर जा रहा था और यहाँ पे कंटिन्यू आपको बुलिश कैंडल्स मिल रही थी और जो बायर्स थे वो कंट्रोल में थे, बायर्स जो है प्राइस को ऊपर खींचते हुए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक लेवल आया और उस लेवल पे अगर आपको चार्ट में बियरिश मारूबुजू कैंडल दिखा, रेड कलर का बड़ा कैंडल दिखा विदाउट एनी विक, जिसमें विक नहीं है, यानी बियरिश मारूबुजू कैंडल दिखा, तो ये इंडिकेशन होता है, क्लियर इंडिकेशन होता है कि अब तक जो बायर्स कंट्रोल में थे अब यहाँ पे बियरिश मारूबुजू में क्योंकि सेलर्स कंट्रोल में रहते हैं और एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल है ये, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो है सेलर अब कंट्रोल में आ गए हैं और अब जो नेक्स्ट जो है वो प्राइस डाउन जा सकता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन हो सकता है। तो इससे हमारा मतलब ये है कि अगर जो मारूबुजू कैंडल्स हैं वो अगर हमको चार्ट के बीच में कहीं दिखाई पड़ती है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ऊपर दिखाई नहीं पड़ती और बीच में दिखाई पड़ती हैं, तो वो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर वहीं अगर दोनों कैंडल्स हमको किसी जो लेवल है उसके एकदम बॉटम में या अप में दिखाई देती है तो वहाँ वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन बन जाती है। यानी अगर बुलिश मारूबुजू हमको डाउन ट्रेंड है उसके बॉटम पे मिलती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है और चांस हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए। लेकिन वहीं अगर बेरिश मारूबुजू कैंडल हमको अप ट्रेंड चल रहा है और उसके टॉप पे दिखे तो चांस है कि अब आगे प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कि हमने पहले भी बात किया कि मारूबुजू कैंडल में जो विक्स होती है या शेडो होती है वो नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप कहीं देखते हैं कि जो बुलिश मारूबुजू कैंडल फॉर्म हो रही है और उसमें जो से हमने बताया कि बहुत छोटी या इग्नोरेबल जो विक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको ग्रीन मारूबुजू दिख रही है यानी बुलिश मारूबुजू दिख रही है और उसमें छोटा सा अपर विक है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोअर विक नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अगर आपको बियरिश जो ये दिखती है मारूबुजू कैंडल और उसमें आपको लोअर जो विक है वो हो सकती है लेकिन आपकी अपर विक नहीं होनी चाहिए। अगर अपर विक है तो आपको उसको ट्रेडिंग की जो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बियरिश मारूबुजू है उसमें सिर्फ लोअर विक हो सकती है, अपर विक नहीं होनी चाहिए।
अब अगर हम बात करें कि मारुबोजू कैंडल के साथ हमें ट्रेड कैसे करना है हमको, तो पहले अगर हम बुलिश मारुबोजू कैंडल की बात करें कि शेयर का जो प्राइस था वो डाउन चल रहा था और यहाँ पे नीचे आने के बाद में हमको यहाँ पे बुलिश मारुबोजू कैंडल अगर दिखाई देती है यहाँ पे आने के बाद में नीचे डाउन ट्रेंड में, तो ये चांस है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो इस केस में हम कहाँ ट्रेड लेंगे या कहाँ हम एंट्री लेंगे मार्केट में, तो यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं जो रिस्क टेकिंग होते हैं, जिनको रिस्क ले सकते हैं जो, और एक होता है रिस्क अवॉइडर, या जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं। तो उन दोनों के हिसाब से आपकी अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो आप जो मारुबोजू का क्लोज प्राइस है उस पर एंट्री ले सकते हैं। मान के चलिए कि जो मारुबोजू का क्लोज प्राइस था वो 70 रुपये रहा है, तो आप 70 रुपये पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क अवॉइडर हैं यानी रिस्क को नहीं लेना चाहते, ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए। मारुबोजू के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसका जो क्लोज होगा उस पर आप एंट्री लीजिए। यानी अगर हम ये लें कि इस मारुबोजू का जो क्लोज था वो 70 रुपये था, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका क्लोज जो है वो, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो इसका ऑब्वियसली इससे हाई प्राइस होगा, तो मान के चलिए 85 रुपीज़ में इसका क्लोज हुआ। तो अगर आप रिस्क लेने वाले नहीं हैं तो आपको 85 रुपीज़ में एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन दोनों ही केस में जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस यानी एक मिनिमम आपको लेवल लगाना पड़ेगा जिसके नीचे अगर आपका प्राइस चला गया तो आपको ऑटोमेटिक ट्रेड से आईडी जो है एग्जिट हो जाओगे और आपका जो है वो नुकसान होने से बच जाएगा, मिनिमम नुकसान होगा। तो जो स्टॉप लॉस है आपका वो हमेशा जो ये जो मारुबोजू कैंडल जो फॉर्म हुई है उसका जो लोएस्ट प्राइस है या जो ओपन प्राइस है वही होना चाहिए। अब अगर हम बेरिश मारुबोजू अगर हमको कहीं चार्ट में दिखता है और उसके साथ ट्रेड लेने की बात करें, तो जैसे कि हमने बताया कि कोई चार्ट में जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था और एक लेवल के ऊपर जाकर हमको यहाँ पे बेरिश मारुबोजू का बड़ा कैंडल दिखाई दिया रेड कलर का, तो इस पर हमको एंट्री कहाँ लेनी है? इस केस में हमको एंट्री लेनी है इस मारुबोजू कैंडल के क्लोज प्राइस के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो मारुबोजू कैंडल का जो लास्ट क्लोज प्राइस होगा उसके ऊपर एंट्री लेनी है। लेकिन इसका अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसके नेक्स्ट कैंडल का वेट कीजिए। नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड कैंडल बननी चाहिए, यानी कि प्राइस और नीचे आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर मारुबोजू कैंडल लेवल के ऊपर फॉर्म होगी तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन होगी। तो अगर जैसे नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड कलर मिले आपको, तो आपको अगर रिस्क अवॉइडर हो तो आपको नेक्स्ट कैंडल के क्लोज पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो दोनों ही केस में ये जो बेरिश मारुबोजू है इसका हाईएस्ट प्राइस जो होगा या ओपन प्राइस होगा उसी पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे तो मारुबोजू कैंडल अपने आप में बहुत पावरफुल कैंडल होती है, क्योंकि इसमें विक्स नहीं होती हैं, तो इसमें या तो बुलिश मारुबोजू में बायर्स कंप्लीटली कंट्रोल में रहते हैं और बेरिश मारुबोजू में सेलर्स जो हैं वो कंप्लीटली कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन आपको ट्रेड लेते टाइम एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कहीं मारुबोजू कैंडल चार्ट पे दिखती है उसके साथ में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे, जो शेयर का ट्रेडेड जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम जितना हैवी होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही इसका जो डोमिनेंस है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है उस दिन और आपको मारुबोजू कैंडल भी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और आप ट्रेड लेने के लिए आपको उतना ही ईजी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि मारुबोजू जो कैंडल होती है वो क्या होती है, वो कैसे बनती है, उसका कितने टाइप्स होते हैं और उसका हमारे लिए क्या यूज़ है। मतलब जो जो अलग अलग शेप जो बनेगी इस कैंडल की, ये उसका हमारे लिए क्या यूज़ है, और सबसे फाइनली कि इसका ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे इस मारुबोजू को देख के। यानी हम कब एंट्री लें मार्केट में मारुबोजू के कैंडल के बेस पे और कब हम ट्रेड से एग्जिट लें। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आगे हम आने वाले वीडियोज़ में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अलग अलग और भी टाइप देखेंगे। धन्यवाद।